नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाहोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है मीटिंग को लेकर। उत्तर प्रदेश के अंदर आप जानते हैं कि आज की तारीख में 1 लाख पदों के संबंध में शिक्षक भर्तियों को लेकर जो मीटिंग है वो देखने के लिए मिली थी, जिसकी जानकारी आज से ही सुबह की अगर बात की जाए तमाम अलग अलग समाचार पत्रों के साथ साथ अलग अलग नेशनल मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया में भी काफ़ी चर्चाएं बनी रही। लेकिन अगर बात की जाए इस मीटिंग के बाद क्या चीज़ें देखने के लिए मिली और किस तरीके से चीज़ों के बारे में जानकारी निकल कर आई, चाहे वो अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, यूपी टीईटी के बारे में, टीजीटी पीजीटी के अलावा सुपर टीईटी की भर्ती के बारे में और इसके अलावा इन भर्तियों से संबंधित कुछ नई और बड़ी जानकारियों के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडाहोस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आजकल हर एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना या टेस्ट सीरीज लगाना। और टेस्ट सीरीज की जब बात हो तो नंबर 1 होता है टेस्ट बुक। टेस्ट बुक लेकर के आए हैं आप सभी के लिए 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के ओकेजन पर आज़ाद सपनों का सेल, जो कि स्टार्ट हो रही है 14 अगस्त से लेकर रात 12 बजे से लेकर 15 अगस्त 11:59 तक, जो कि साल की सबसे बड़ी सेल है, जहां पर जो स्टूडेंट ले सकते हैं सबसे कम दाम में अपना पास परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए ये भी है कि अगर आप पहले 1 घंटे यानी कि 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में परचेज करते हैं तो आपको मिलेगा बाय 1 गेट 2 ऑफर, और ये आप सभी के लिए आता है 1 साल के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे OAS तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी लिंक पे क्लिक करें और परचेज कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप सभी के लिए आज की मीटिंग के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती के संबंध में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा टीचर्स के पद खाली हैं, और इन 1 लाख पदों के संबंध में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन ही इस वजह से किया गया था कि शिक्षकों से संबंधित अगर कोई भी पद कहीं पर भी खाली है तो उनको तत्काल प्रभाव से भरा जाए, चाहे वो प्राथमिक का पद हो या हो जूनियर का या हो टीजीटी का या हो पीजीटी का या किसी भी शैक्षिक संस्थान के अंदर जहां पर टीचर्स की आवश्यकता है, उन तमाम पदों को भरने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दी गई है। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए तो पदों की संख्या तो बहुत सारी है, आए दिन समाचार पत्रों में आती है। टीजीटी पीजीटी के 24,000 है, प्राथमिक के 11,500 का अध्याचन मिला है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2100 पदों का मिला है, प्राचार्य के 111 पदों का मिला है। लेकिन इसके अलावा कुछ पद ऐसे भी हैं जिनका अध्याचन ही नहीं भेजा गया है, चाहे वो प्राथमिक के अंदर 48,000 ग्रामीण क्षेत्र के हों या असिस्टेंट प्रोफेसर के और पद खाली हों टीजीटी पीजीटी के या किसी अलग अलग भर्तियों के। अगर किसी के अध्याचन भेजे भी गए हैं तो उसमें किसी न किसी त्रुटि की वजह से मामला बार बार रुक रहा है। पहले भी आपने देखा था कि टीजीटी को लेकर जब आपके अध्याचन भेजे गए थे, ऑनलाइन अपलोड किए गए थे, तो उसमें आरक्षण को लेकर अगर बात की जाए प्रताप सिंह बघेल जी के बेसिक शिक्षा के जो आप सभी के बनाए गए थे पीएनबी सचिव हुआ करते थे अनिल भूषण चतुर्वेदी, उनके माध्यम से रोक लगा दी गई थी। बाद में आरक्षण से संबंधित मामले को क्लियर किया गया और फिर उसके बाद इन चीजों को फाइनलाइज किया गया। ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के भी अध्याचन भेजे, लेकिन उसमें भी त्रुटि देखने के लिए मिली। 11,500 अगर बात की जाए प्राथमिक भर्ती को लेकर भी अध्याचन भेजा गया। मजे की बात यह रही कि उसके अंदर भी कोई ना कोई त्रुटि निकल करके आ गई। लेकिन अब इन तमाम त्रुटियों के चलते चाहे वो टीजीटी की भर्ती हो या इसके अलावा और भी भर्ती, सारी की सारी रुकी पड़ी हैं। लेकिन अगर बात की जाए इन तमाम भर्तियों के बारे में, आज हुई बैठक के बारे में डिसीजन क्या हुआ वो मैं आपको बड़ी आसान भाषा में समझा देता हूं। आज ऑलमोस्ट सभी भर्तियों के संबंध में पहले तो ब्यौरा लिया गया कि किन किन पदों पर भर्ती के लिए जो अध्याचन भेजे गए हैं, और जो अध्याचन भेजे गए जैसे कि टीजीटी के अपलोड किए गए, इसके अलावा अगर बात की जाए प्राथमिक के अपलोड किए गए, असिस्टेंट प्रोफेसर के अपलोड किए गए, उसके बाद में जो आयोग के माध्यम से जिन जिन अध्याचनों पर आपत्ति जताई गई है, जिनमें कोई समस्या देखने के लिए मिल रही है, उनको तत्काल प्रभाव से दूर करते हुए भर्ती प्रक्रियाओं को शुरू करने का जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। जो जानकारी देखने के लिए मिली है वो ये है, जिन अध्याचनों में कोई भी त्रुटि है, किसी तरीके से किसी भी कारण की वजह से भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए जाने में दिक्कतें आ रही हैं, तो तत्काल प्रभाव से संबंधित विभाग को उसके
निराकरण या उसका कहने की जो डिसीजन है उसको सही करने का जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए। दूसरी बड़ी अपडेट आप सभी के सामने ये भी है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप जानते हैं यूपी टीईटी का रिजल्ट एक सबसे बड़ी मेन चीज है और इसके बारे में जानकारी भी देखने के लिए मिली है कि यूपी टीईटी का रिजल्ट या तो 15 अगस्त से पहले या एक दिन 15 अगस्त के बाद भी जारी करने पर विचार किया जा सकता है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं, चूंकि इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है और बड़ी संख्या के अंदर सवालों को लेकर भी विवाद हुए, तो ऐसे में इस वजह से यूपी टीईटी के रिजल्ट में भी देरी हो रही है। लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई है वो यही है कि यूपी टीईटी का रिजल्ट या तो 15 अगस्त से पहले ही आ जाएगा या एक दो दिन 24 से 48 घंटे के डिफरेंस में आयोग के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। और ये एक बड़ी अपडेट उन अभ्यर्थियों के लिए भी है जो यूपी टीईटी का इंतजार कर रहे थे। वहीं अगर बात की जाए टीजीटी परीक्षा को लेकर इसी साल के संबंध में, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार भर्तियों को लेकर कार्यवाही जारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आए दिन भर्तियों से संबंधित प्रोसेस को पूरा कर रहा है। जिस तेजी से उन्होंने 2022 की टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियों को पूरा किया है, यकीनन टीजीटी पीजीटी को लेकर जो नई भर्ती है उसकी भी परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एज सून एज पॉसिबल कराने की फिराक में है। बस डिपेंड करता है कि इन भर्तियों के जो अध्याचन है वो कब तक सही सलामत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे जाएंगे। क्योंकि बार बार कहने की भर्तियों में डिले जब होता है ना, तो ज्यादातर डिले अध्याचन के अंदर हुई समस्या की वजह से ही देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से लगातार कहने की अभ्यर्थी तो परेशान होते ही हैं, आयोग और अधिकारियों के लिए भी मुश्किलें बन जाती हैं। तो आयोग की कोशिश तो यही होगी कि चुनावी साल है और इससे पहले आपकी परीक्षा करा ली जाए यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। इसलिए यूपी टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी सीरियस होकर के अपनी तैयारी कर दें, क्योंकि आपके सिलेबस में जीके जीएस जुड़ गया है और जीके जीएस का बेस्ट क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें आपको 50,000 से ज़्यादा वन लाइनर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसके साथ ही अगर बात की जाए कंप्लीट क्रैश कोर्स आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 1 साल तक का आपको करंट अफेयर मिलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। 55 मॉक टेस्ट के साथ 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और डेली क्लासेस मिलेगी यूट्यूब पर। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। तो यूपी टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट जीके जीएस का कैश कोर्स अवेलेबल है मात्र 249 रुपये के अंदर। तो जल्दी परचेज करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पे हाई लिख करके भेजना है, पेमेंट करनी है और तुरंत आपको भेज दिया जाएगा। रही बात सुपर टीईटी के बारे में, तो सुपर टीईटी को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि अभी इसमें जो अध्याचन भेजे गए उसमें अभी आयोग पूरे तरीके से सहमत नहीं है। इसकी जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों में भी आपको देखने के लिए मिली होगी, अगर आपने पढ़ी होगी तो। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर बात की जाए तो 11,000 से अधिक पदों का अध्याचन भेजा गया है। बेसिक शिक्षा निदेशालय के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। यहाँ तक 3,000 से अधिक प्रधानाचार्य के पद भी यहाँ पे खाली हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कुछ पदों को लेकर यहाँ समस्या देखने के लिए मिल सकती है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहले इसका परीक्षण करवा रहा है। अगर परीक्षण में सारी चीज़ें सही आती हैं तो हो सकता है कि इसको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से वापस कर दिया जाए। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का लौटाया गया है, ऐसे ही हो सकता है कि अगर इसमें सुपर टीईटी के अध्याचनों के अंदर भी कोई दिक्कत आती है तो उनको वापस भेजा जा सकता है। हालांकि अभी इसकी जो वेरिफिकेशन है वो होनी बाकी है और उसके बाद ये तय होगा। रही बात एकेडमिक मेरिट को लेकर, तो मेरिट यहाँ पे गलत लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ना बताऊँ। इसका मतलब ये है कि आप सभी के लिए एकेडमिक मेरिट खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय के अंदर आपकी एक तरीके से ही भर्ती को फॉलो किया जाए। जैसे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग हर भर्ती में 90 आपके पाठ्यक्रम से और 30 आपके जीके जीएस से एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो डालना चाहते हैं और सुपर टीईटी के आधार पर ही एक ही प्रकार की परीक्षाओं को फॉलो करना चाहते हैं, जिससे कि भविष्य में ज़्यादा समय भर्तियों में ना लगे। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज की जो बैठक है उसमें दिशा निर्देश तो जारी कर दिए गए, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि इन पर काम कब तक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।